गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार पंवार भारत सरकार के किस आयोग में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देंगे। तो ये नीति आयोग में सुझाव देंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार पंवार को नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में देश में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देने के लिए चुना है। भारत सरकार में पर्यटन सचिव रहने के साथ ही उन्होंने भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में भी सेवाएं दी है। विश्व स्तर पर राजस्थान की पर्यटन की पहचान बने पधारो मारे देश स्लोगन भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। ललित के पंवार जो राजस्थान में जो जिले रद्द किए हैं उस जिले रद्द करने वाली कमेटी के भी अध्यक्ष थे। ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश के आधार पर 8 जिले रद्द किए गए थे और 9 जिले रद्द किए गए थे और 8 जिलों को यथावत रखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर 29 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज 29 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर सांख्यिकी दिवस है वो भारत में 29 जून को मनाया जाता है और सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वार्षिक प्रकाशन स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान सतत विकास के लक्ष्यों पर रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया जाएगा। इसके अलावा जो सतत विकास के लक्ष्यों पर वेबसाइट के दूसरे चरण को भी लॉन्च किया जाएगा, वेबसाइट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ की एड हॉक कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया है। तो राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए की एड हॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है दीनदयाल कुमावत को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए में चल रहे विवाद के बीच सरकार ने एड हॉक कमेटी में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी को हटाकर सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को फिर से सदस्य बनाया गया है। 3 महीने के कार्यकाल वाली इस कमेटी को सितंबर तक आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव करवाने हैं वो अनिवार्य है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय ने किस देश के ग्रिगोल रोबाकिजे विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक समझौता किया है। यहाँ दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा जॉर्जिया के इस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक जो क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोटा विश्वविद्यालय ने जॉर्जिया के मशहूर ग्रिगोल रोबाकिजे विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक समझौता साइन किया है। इस समझौते पर कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत और इस जॉर्जिया के विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर वक्तांग चराइया ने इसमें हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान को लेकर बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने भामाशाहों को सम्मानित किया। तो 29वां भामाशाह सम्मान समारोह जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था और इसमें 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 28 जून को जयपुर में
माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 135 भामाशाहों को सम्मानित किया। ये आपको ध्यान में रखना है, 135 भामाशाहों को नवाजा गया था, जिसमें 35 को तो शिक्षा विभूषण पुरस्कार जबकि 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर शिविरा ई बुलेटिन, भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका और नई पाठ्य पुस्तकों और 1000 करोड़ रुपए की आरटी वाउचर डीबीटी योजना का भी डिजिटल लोकार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में जो पुरातत्व विभाग को 3500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच पनपी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं डीग जिले के बहाज गांव में। खुदाई चल रही है यहाँ पर, जो पुराने साक्ष्य मिले हैं बस्तियों के, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डीग जिले के बहाज गांव में पुरातत्व विभाग को अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच की गई खुदाई के निष्कर्ष जो 3500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच पनपी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जो पूर्व होलोसीन युग के संकेत है। इन खोजों में अधिकांशतः अवशेष कुषाण, मगध और शुंग राजवंशों के समय के हैं। इसमें मिट्टी के खंभों वाली आवासीय संरचनाएं, स्तरीकृत दीवारों से युक्त खाइयाँ, भट्टियाँ, लोहे और तांबे की कलाकृतियाँ, 15 यज्ञ कुंड, शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियाँ, हड्डी के औजार, अर्धकीमती पत्थरों के मोती और शैल की चूड़ियाँ इसमें मिली है। यहाँ से 4 कच्ची मोहरें भी मिली है जिन पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर खुदे हुए हैं। ये राजस्थान में ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने प्रमाण माने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीग जिले का बहाज गांव, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के बाद राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, ये डूंगरपुर में बन रहा है कोटा के बाद में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात से सटे डूंगरपुर के चीखली ग्राम पंचायत के बेडवा गांव में माही और अनास और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर संगमेश्वर और बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी के बीच हैंगिंग ब्रिज का काम पिछले 9 सालों से चल रहा है। यह ब्रिज पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय में साल 2016 में स्वीकृत हुआ था। माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल का बनाया जा रहा है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 1.925 किलोमीटर है। इस पुल के बनने से इन दोनों जिलों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं जो उत्कल रंजन साहू, UR साहू। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 316(1) के तहत राज्यपाल राजस्थान के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने उत्कल रंजन साहू की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी ओडिशा के उत्कल रंजन साहू को इससे पहले 2023 में कार्यवाहक डीजीपी राजस्थान का बनाया गया था। बाद में फरवरी 2024 में उनको स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया। अब इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए राजस्थान के किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान की शुरुआत उदयपुर में हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अब घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान उदयपुर में शुरू किया गया है। उदयपुर में इस अभियान की शुरुआत विधायक ताराचंद जैन के द्वारा की गई थी। यह अभियान छात्रों को विज्ञान के बारे में अधिक ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, मेज़बानी भारत को मिली है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने साल 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी का अधिकार जीतकर इतिहास रचा है। 1985 से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन की मेज़बानी करने वाला भारत दक्षिणी एशिया का पहला देश होगा। ये खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित होंगे।
जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पहचान मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में चर्चित माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में चर्चित माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पर एक बाघिन और एक उसके 4 शावक मृत पाए गए थे, जिससे क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ी है। यह अभयारण्य कर्नाटक के चामराजनगर जिले में पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संगम पर स्थित है, जिसे साल 2013 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो राजस्थान के किस शहर में होगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। यह है राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2025 का 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। PDF फाइल आप इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। GK सर्च इंजन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।